जय हिंद सभी को। अब हमारा टॉपिक है बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, और यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि किस तरीके से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ कि भाई देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहता है सब लोग को पता है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि भाई हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग उसको सीखते हैं। उसके बाद आपको मिल जाती है डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद आपको मिल जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट, कि उस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है 50 क्वेश्चन का। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाता है हमारे बैच में। इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला, याद रखिए पढ़ने के बाद, कि आपका वो टॉपिक बहुत ही अच्छा हो जाए। तो अगर कोई भी बच्चा बैच लेना चाहता है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लेगा या एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले लेगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है वर्ग 3 के लिए कि भाई 1099 आई थिंक इस फीस पर आप लोगों को अवेलेबल किया जा रहा है कोर्स। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और बढ़िया तैयारी करना है, समय बहुत कम है और हमारे सर पर समझिए परीक्षा है। और ऐसी पढ़ाई करिए कि उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना ना पड़े, रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, बट उसी के लिए तो ये टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। और लास्ट में मेगा टेस्ट जो चल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी बैच अलग से आपको लॉन्च भी की गई है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। अब हम बात कर रहे हैं बाल श्रम की। बाल श्रम जो है यानी कि चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। 50 लाख की संख्या में ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम रहती है और उनसे काम करवाया जाता है। कहीं कहीं काम की मांग होती है कि वो छोटा बच्चा ही कर सकता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, अगर आप लोगों ने भदोही का नाम सुना होगा, बनारस के पास है, मैंने सामने से देखा इसलिए उस जगह का जिक्र पहले आया। या बनारस में भी जो साड़ियाँ बनती है, बनारसी साड़ी जिसे आप लोग बोलते हो, तो उनमें कढ़ाई करनी होती है। अब भदोही वगैरह के इलाके में कालीन यानी दरी बनता है और वो इतना बेहतरीन क्वालिटी होता है कि वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का वो सामान, वो कालीन, वो दर्री जो बनाया जाता है नक्काशी करके, ठीक है। तो एक बात जान लो कि उसकी बुनाई के लिए, ठीक है, उंगलियां जो होनी चाहिए पतली पतली और लचीलेदार होनी चाहिए। और जाहिर तौर पे आप सबको पता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो और सख्त होती जाती हैं। तो अगर वो काम मुझे या आपको दिया जाए, हम लोग उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट है लचीली और पतली उंगलियों की, और वो हाथ से ही होता है, हैंडमेड रहता है, ठीक है। तो अब उसके लिए बच्चा जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन बन जाता है व्यापारियों के लिए। लेकिन जो कढ़ाई करते हैं उसमें रंग रोगन रहता है, उससे बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है बाल श्रम के। आप होटलों में देखा होगा आपने, बच्चा प्लेट उठा रहा है, काम कर रहा है। बाकी खेतों में देखा होगा, बाकी कहीं कहीं तो अलग तरीके से लोग खरीद के ले जाते हैं या फिर अपहरण करके ला लेते हैं और जिंदगी भर नौकर बना के रखते हैं। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ये चीजें और देखने मिलती हैं अक्सर। तो उसे हम लोग बलात् श्रम या बेगार श्रम बोलते हैं। बाकी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनसे अगर आप कोई भी ऐसा कृत्य करवाते हैं, कार्य करवाते हैं, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। अब इसके लिए भारत में संवैधानिक अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग बातें की गई। फिर इसको जोड़ के बच्चों के लिए आरटी बनाया गया कि अगर जरूरत ही क्या है एक बच्चे को बाल श्रम करने की, तो देखा गया भाई उसका परिवार जो है उसको पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकता, उसको शिक्षा तो दूर की बात है, ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, वो कॉपी किताब कहाँ से खरीदेगा। तो उसके लिए भी सरकार ने हमारी बहुत सारे नियम और प्रावधान बनाए, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर की। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिभाषा से कि भाई बाल श्रम की एकदम उचित परिभाषा क्या हो सकती है। सभी लोग लिखेंगे डिफिनीशन कि देखो, कोई भी बालक अगर है, अच्छा एक डिफरेंस मैं पहले ही बता देता हूं कि जैसे ही बात करेगा बालक, ठीक है, तो 14 वर्ष से कम। जैसे ही बात करेगा कुमार, तो सबको पता है 14 से 18 वर्ष, ठीक है। ये याद रखेंगे ये डिफरेंस कि सर ने बता दिया था। बालक का तात्पर्य है कि जो बच्चा है वो 14 वर्ष से कम है, उसे हम बालक कहेंगे, ठीक है। और मैंने एक दिन आपको बताया था जब बाल विवाह पढ़ा रहा था कि 18 वर्ष से कम को हम बालक
बालिका, और 21 वर्ष से कम वाले को हम बालक कहेंगे, और जब इन दोनों का विवाह होगा तो उसे बाल विवाह का नाम दिया जाएगा। तो ये अपना तरीका है बताने का। यहाँ पर फिलहाल 14 वर्ष से कम आयु को ही बालक, और कुमार यानी एडोलेसेंस की जो अवस्था आ जाएगी जिसे आप किशोरावस्था कहते हो, जो 14 से 18 वर्ष यानी 12 से 18 चलती है एक्चुअल में, बट यहाँ पर हम उसे लेके चलेंगे 14 से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बाल श्रम उस 14 वर्ष से ही संबंधित है। 14 वर्ष के ऊपर कुमार और नीचे बालक। तो यहां पर दो श्रम होंगे, एक बाल श्रम होगा, एक कुमार श्रम होगा। बात को समझिएगा, क्वेश्चन घुमा के आते हैं, इसलिए मैं इतना डीपली आप लोग को अच्छे से बता रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। एक बाल श्रम और एक कुमार श्रम। कुमार श्रम भी निषेध है, उस पर भी रोक लगा हुआ है, लेकिन खतरनाक कामों को छोड़कर बाकी ये काम बच्चा अगर 14 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो वो करेगा। तो क्वेश्चन अगर मान लो घुमाओ में अगर पूछा तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन जो 14 वर्ष से कम का है, यानी कि जो बालक है, उससे आप कोई भी काम नहीं करवाएंगे, उसका अपना पारिवारिक काम होगा, वो करेगा, अपना घर का काम करेगा, ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो। लेकिन आप कोई भी काम उससे नहीं करवा सकते, ना बलपूर्वक ना किसी भी पूर्वक, वहां वो बाल श्रम आ जाएगा। लेकिन हाँ, 14 से ऊपर कुमार श्रम, वहां पर आप कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक नहीं होने चाहिए। चलिए, तो भाई बालक जो भी रहेगा उसकी आयु यानी कि उसका एज, फिर उसकी शारीरिक क्षमता, फिर उसका मानसिक विकास, बालक की उम्र, उसकी शारीरिक क्षमता, उसका मानसिक विकास और उसके शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध, शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध, ठीक है। 4 चीजें, आयु, शारीरिक क्षमता, ठीक है, उसके बाद मानसिक विकास, जाहिर तौर पर आयु अल्प आयु है, दूसरा शारीरिक क्षमता कम है उसकी, तीसरा उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है, और चौथा शिक्षा प्रभावित होगी, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है इसके विरुद्ध ऐसे कार्य में लगाना जिससे बालक का स्वास्थ्य, भाई शारीरिक क्षमता प्रभावित होगी, स्वास्थ्य प्रभावित तो होगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार प्रभावित होगा तो शिक्षा पर असर पड़ेगा उसके। फिर अगर मान लो मानसिक विकास है, वो अगर प्रभावित होता है तो उसका नैतिक विकास प्रभावित होगा बच्चे का, ठीक है। और उसका मानसिक विकास अगर के विरुद्ध आप कृत्य करवाएंगे तो व्यक्तित्व जो है, यानी कि पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होगा, ठीक। ऐसे कार्य में लगाना जिससे बालक का स्वास्थ्य, शिक्षा, नैतिक विकास और व्यक्तित्व विकास प्रभावित हो। यह है आपके बाल श्रम की परिभाषा। इसे बाल श्रम कहते हैं, चाइल्ड लेबर कहते हैं। और बाल श्रम 14 वर्ष से नीचे, और कुमार श्रम 14 से 18 के बीच। क्लियर रहेगा सब लोग को, ठीक। आ जाइए, अब अगर पूछ दिया, ठीक है, बाल श्रम और बाल कार्य, श्रम और कार्य में क्या अंतर है, यहां पर आपको वो बताना है। देखिए, जब भी, ठीक है, बच्चा कोई ऐसा कृत्य करे जैसे थकान, बीमारी, चोट, मानसिक तनाव या आर्थिक शोषण, ठीक है, जब भी बालक से कोई ऐसा कार्य करवाया जाए, किसी भी बालक से 14 वर्ष के कम उम्र के बालक या बालिका जो भी है, ठीक है, जिससे उसे थकान हो, बीमारी होने की संभावना हो, चोट लगने का डर हो, खतरा बना हो, या उससे उसे मानसिक तनाव की उत्पत्ति, स्ट्रेस वगैरह झेलना पड़ता हो और उसका आर्थिक शोषण होता हो, तब हम इसे बाल श्रम का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही बालक
अपने घर में छोटे मोटे काम में हाथ बटाए तब उसे हम बाल कार्य कहते हैं। और ये विरुद्ध नहीं है संविधान के, और बच्चे के न इसमें शोषण होते हैं, न मानसिक तनाव, न बीमारी, चोट लगने का खतरा या किसी प्रकार का थकान नहीं होता। वो स्वेच्छा से कार्य कर रहा होता है, घर के कामों में जो भी पारिवारिक सहायता हो सकती है वो देता है, तो वो बाल कार्य कहलाएगा। लेकिन बाल श्रम कहलाएगा जब बच्चे को उस कार्य से थकान, बीमारी, चोट, मानसिक तनाव, आर्थिक शोषण इत्यादि का खतरा बना रहे। ठीक है। आयु सीमा तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि भाई यहाँ पर बताया था मैंने आप लोगों को कि बाल श्रम 14 वर्ष से कम, कुमार श्रम 14 से 18 वर्ष का अगर बालक कोई काम करता है तो उसे कुमार श्रम का नाम दिया जाता है। और कुमार श्रम में ये है कि भाई आप खतरनाक काम छोड़कर थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब आयु सीमा का निर्धारण, तो भाई देखो, यानी कि एज लिमिट बाल श्रम के लिए अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बात करोगे तो उनका कहना है 15 वर्ष से कम। ठीक है। फिर बात करोगे अगर आप कॉमनवेल्थ कन्वेंशन की, तो उनका मानना बाल श्रम के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। और बात हम करेंगे अपने इंडिया की, हमारे भारत में, तो हमारे भारत में ये उम्र निर्धारित की गई है 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप काम नहीं करवाएंगे। अगर काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और एडोलेसेंस यानी कि कुमार श्रम इंडिया में 14 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक। अब भारत में जो एज लिमिट है 2016 में संशोधन करके, और संशोधन करके क्या किया गया कि जो आरटी एक्ट है उसको जोड़ दिया गया इसके साथ। और धारा जो है आपका 51A, जहां पर जो कि आपके मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, और उसमें माँ बाप या जो भी बच्चे का गार्जियन होगा, केयर टेकर होगा, तो उनको हिदायत दी गई, या मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं उसका नेचर, कि वो आप पर दबाव नहीं बनाता, लेकिन वो आपको प्रेरित करता है अच्छे कामों की तरफ करने के लिए, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और 6 से लेकर 14 वर्ष तक उसकी शिक्षा निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ अगर बच्चा गरीब है तो अच्छे स्कूलों में, ठीक है, ऐसे गरीब बच्चों का 25% तक सीट जो है आरक्षित रहेगा। ठीक है। तो ये 2016 के संशोधन में किया गया, आरटी एक्ट 2009 जो था उसको ला के, और यहीं पर 14 वर्ष जो है आयु निर्धारित की गई। चलिए अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों के तरफ। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी उत्तर करना चालू कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, बाल श्रम की अवधारणा के संबंध में कथनों पर विचार करिए। बाल श्रम बच्चे के शिक्षा अधिकार और विकास अधिकार को प्रभावित करता है। जल्दी से उत्तर देंगे। शिक्षा अधिकार और विकास अधिकार को प्रभावित करता है। हर प्रकार का घरेलू हल्का सहयोग बाल श्रम माना जाता है। मैंने इसलिए एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाई है। शोषणकारी, खतरनाक या शिक्षा बाधित करने वाला कार्य बाल श्रम माना जा सकता है। चलिए भाई देखो, घर पर अगर कुछ काम करता है बच्चा, हल्का फुल्का सहयोग कराता है, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी के दोनों आएंगे, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयु सीमा का सही मिलान करना है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना रखा, चाइल्ड राइट अप्रोच यानी कि कॉमनवेल्थ कन्वेंशन में इसे कितना रखा गया, और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कितना रखती है। तो आईएलओ जो है उनका कहना है 15 वर्ष से कम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहती है कि 14 वर्ष से कम बाल श्रम है, और चाइल्ड अप्रोच तो भाई कहता है कि 18 वर्ष से कम है,
तब बाल श्रम है। यानी कि ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए क्या है, सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी कथन और कारण वाले पर विचार करिए। बाल श्रम गरीबी के चक्र को बनाए रखता है। चाइल्ड लेबर सस्टेन्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। बाल श्रम के कारण बच्चा शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, या दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। जो भी ऑप्शन होगा जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, देखो भाई, बाल श्रम गरीबी के चक्र को बनाए रखेगा। जाहिर तौर पर बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं रोजगार करेगा तो माँ बाप को लगता है कि 2 पैसा कमाएगा, लेकिन कायदे से क्या ही पैसा कमाएगा, उसका तो पूरा जीवन बेकार हो गया। उसके पास ना शिक्षा है, स्वास्थ्य भी उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, तो फिर गरीब का गरीब ही रहेगा। अब उसका जो बच्चा पैदा होगा फिर वो इस तरीके से चलते रहेगा। सुने कि नहीं पप्पी जी का डायलॉग, हम खानदानी गरीब हैं, हमारा बाप गरीब, हमारा दादा गरीब, हम परदादा गरीब, हम लोग शुद्ध गरीब हैं। ठीक है, तो अगर भाई चाइल्ड लेबर करोगे तो फिर गरीब रहना पड़ेगा। तो अपने बच्चे को कुछ भी हो जाए, सरकार अब इतने सुविधाएं तो दे रही है, किसी भी प्रकार से चाइल्ड लेबर ना बनने दे, बाल श्रमिक ना बनने दे। बाल श्रम के कारण बच्चा शिक्षा और कौशल से वंचित रह जाता है। तो भाई गरीबी का चक्कर इसलिए रहता है क्योंकि भाई वो शिक्षा और कौशल सीख ही नहीं पाता है, तो वो अमीर कैसे बने। ठीक है, तो दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। बाल श्रम के संबंध में सही कथन चुनना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या नहीं। बाल श्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को प्रभावित करता है। असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम की पहचान कठिन होती है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी बाल श्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। और असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें बाल श्रम की पहचान करना कठिन होता है। क्योंकि देखो भाई, कैसे आप किसको किसको पता लगा लो। असंगठित क्षेत्र मतलब कि अब एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको कि टाटा कंपनी है, ठीक है, ये आपके आसपास भिलाई में जेपी सीमेंट है, एससीसी है। अब इन कंपनियों में 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर रखा जाए काम पर, ठीक है, तो ये संगठित क्षेत्र है, फॉर्मल सेक्टर्स हुए। तो यहां तो आप जाके पकड़ लोगे भाई, कैसे आप चाइल्ड लेबर कैसे करवा रहे हो भाई। और ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं इंडिया में। उसके बाद से ये कंपनियां नहीं रखती हैं, जनसंख्या इतनी है कि भाई उनको लेबर मिल जाएंगे तो वो क्यों किसी चाइल्ड को लेबर बनाएंगे। आ रहा समझ में। तो बड़ी कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो वो कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखती हैं, और वहां आप आइडेंटिफाई भी आराम से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अब मान लो असंगठित क्षेत्र, मैंने भदोही का कालीन वाला व्यापार बताया, कालीन भैया का व्यापार, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों को बैठा दिया जाता है बम बनाने के काम में, क्योंकि बारीकी से उसको बांधना वांधना रहता है। तो ये असंगठित क्षेत्र है जो रजिस्टर्ड है, छोटे छोटे हर गली में, कुच्चे में, या खेती बाड़ी में भी, पंजाब हरियाणा में। तो अब इतने डीप लेवल पे जाना थोड़ा मुश्किल है शासन के लिए भी। तो इसलिए वो हमें जागरूक करती है, हमें सुविधाएं देती है कि हम खुद से इस चीज को समझें। तो बाल श्रम की पहचान करना असंगठित क्षेत्र में कठिन हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा, निम्न में से बाल श्रम के प्रत्यक्ष संकेत कौन से हैं। बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता, बच्चा लंबे समय तक मजदूरी करता है, बच्चा सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई के बाद हल्की पारिवारिक सहायता करता है, कार्य से बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल श्रम के प्रत्यक्ष संकेत कौन कौन से होंगे। तो बच्चा लंबे समय तक मजदूरी करता है, और कार्य से बच्चे का स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है तो भाई वो घरेलू मदद नहीं हुई, बाल कार्य नहीं हुआ, बाल श्रम हो जाएगा। यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें कौन सा है। अगर सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई के बाद हल्की पारिवारिक सहायता करता है तो ये बाल श्रम नहीं हुआ, ये तो बाल कार्य हुआ। और ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं। बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता बोला है यहाँ पर, देखो स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, अगर नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर तौर पर कहाँ जा रहा है, काम करने जा रहा है। किस तरीके का काम, जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यानी कि 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब पढ़ते हैं बाल श्रम के प्रमुख कारण। बाल श्रम के प्रमुख कारण,
सबसे पहला कारण है, किसी भी समस्या का जड़ है गरीबी, ठीक है, और बेरोजगारी। आंख बंद करके तय मानना कि गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़े फैक्टर हैं किसी भी सामाजिक समस्या के। गरीब है बच्चा, ठीक है, परिवार की आय कम होगा तो बच्चे को भी कमाने भेजेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। फिर है अनपढ़ता यानी कि निरक्षरता। अनपढ़ लोग जो हैं वो समझेंगे ही नहीं कभी शिक्षा के महत्व को, और आज बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पढ़ लिख के तुम क्या किए, कितना कमाए। और आजकल तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के हमारी जो यंग जनरेशन है वो और ज़्यादा इस दिशा में प्रभावित हो रही है, और सब बना रहे हैं, इंस्टा में वायरल हो जा रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं। कुछ भी कंटेंट बना दो, गंदे से गंदा और बेकार से बेकार, और जितनी अभद्रता रहेगी उसमें, जितनी अश्लीलता रहेगी तो उतनी जल्दी वायरल होगा। अब वायरल होने का फायदा ये है कि भाई आज जब चेंज होता है, ठीक है, तो वो बड़ा मजेदार होता है परिवर्तन। उसके परिणाम बाद में जो होते हैं ना, वो बड़े भयावह होते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि आज बच्चे तुरंत इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कमा ले रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ना, क्योंकि आज आप वायरल हो गए, ठीक है, जरूरी है आपके बाल बच्चे भी वायरल होंगे, आप उन्हें क्या शिक्षा देंगे कि मोबाइल खरीदो, ये करो, वो करो। जो बच्चे टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं वो तो अपना जो भी टैलेंट है, स्किल है, अपनी अगली जनरेशन को पास कर पाएंगे। लेकिन जो अश्लीलता, अभद्रता, ये सब चीजें करके आगे बढ़ रहा है जो भी बालक, तो वो शिक्षा से अगर दूर हो रहा है किसी भी प्रकार से, किसी स्किल से, कौशल से दूर होके और वायरल हो रहा है, तो समझो कि उसका भविष्य तो कल को अंधेरे में है, या ना भी हो, इतना कमा ले वो, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियों का बेड़ा गर्क है। तो शिक्षा इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि आपको बस अपने लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने घर के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र हित में आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद सस्ती मजदूरी। भाई एक बच्चा रहेगा, मेरे यहाँ काम करेगा, बारीक काम है, मुझे उसमें शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं है, तो भाई बच्चा अगर है और मैं उसको 200 रुपये देता हूँ, किसी बड़े आदमी को रखूंगा तो 400 रुपये मांगेगा, तो इस कारण से भी बाल श्रम जो है बढ़ता है। फिर लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि। फिर लिखिएगा प्रवास, माइग्रेशन। फिर लिखिएगा ऋण, यानी कि उसके पिता ने या घर में किसी ने लोन ले रखा और अकाल मृत्यु वगैरह हो गई, तो उस कारण से, ऋण ग्रस्तता के कारण से भी, ठीक। और नशाखोरी, अगर कम उम्र में उसे नशा करने की लत लग गई, अब पैसे तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं उसे काम जाके करना पड़ेगा। फिर है असंगठित क्षेत्र, छोटे मोटे कारखाने, ढाबा, किसी के घर पे रख के नौकर का काम करवाना, क्योंकि इन जगहों पर पुलिस रोज रोज जाके निगरानी तो कर नहीं पाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों के कारण जो है बाल श्रम बढ़ते रहता है। अब क्या कार्य करता है एक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में? दोनों जगह पर कार्य, जीवन शैली, सब में अंतर होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य और शहरी क्षेत्र में बाल श्रम, या उसका स्वरूप कह सकते हैं आप इस तरीके से। तो ग्रामीण क्षेत्र में पशु चराने के लिए लोग बच्चों को रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 20 गाय हैं, 40 गाय हैं, तो फिर मैं किसी एक बच्चे को रख लूंगा, किसी भी बड़े आदमी को रखूंगा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, छोटे बच्चे को रख लूंगा, और गाय कोई तो हाँकना है, ठीक है, पशु चराना है, दिन भर दूर तड़के में घास के मैदान में लेके जाना है, फिर वापस लेके आ जाना है, सारे गैया, भैंस, बैल, ठीक है, सबको, ठीक। साथ में कृषि कार्य में, धान के रोपनी, गेहूं कटाई, ये सब में भी आपने देखा होगा बालकों को लगा दिया जाता है, ठीक। फिर साथ में बीड़ी बनाना, क्योंकि उंगलियां पतली, लचीली, बताया मैंने आपको, तो उन लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उसका बंडल बनाते हैं। फिर ईंट के भट्टे में आपने देखा होगा, ईंट भट्टा पर, ठीक है, ईंट का काम करते हैं। हस्तशिल्प मैंने आपको बताया, भदोही बनारस का एग्जाम्पल,
ठीक, तो इस तरीके से इतने काम ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं बाल श्रमिक। साथ में शहरी क्षेत्र में भाई किसी होटल में या किसी ढाबे में वेटर का काम। ठीक, शहर में लाख या चूड़ी उद्योग, क्योंकि बारीक उंगलियां, आपको पता ही है, छोटी और लचीली उंगलियां होती हैं बच्चों की। सबसे ज्यादा पटाखा और माचिस उद्योग, पटाखा उद्योग और माचिस उद्योग भी आप लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद कबाड़ी वाले कूड़ा बीनने के लिए रखते हैं, और ये बहुत बड़ा एक रोजगार सेक्टर है भाई। आप देखेंगे, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी न्यूज पिंच में, तो उसको जरूर देखिएगा कि कूड़ा बीनने वाले एक दिन में कितना कमाता है। ठीक, फिर गैरेज या वर्कशॉप में भी लोग बाल श्रमिकों को रखते हैं। गाड़ी के नीचे जहां भारी भरकम शरीर वाला इंसान नहीं घुसेगा, वहां तक वो बच्चा घुस जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो असंगठित क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका ढाबा, होटल इत्यादि आता है। ये पूरा असंगठित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो है ये दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बाल श्रम होता है। ठीक, तो हमने देख लिया कार्य, हमने देख लिया कारण। ठीक है, प्रभाव तो आपको पता ही है, शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा एक बच्चे पर इसका। अब इस लगे हाथ, इससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, बाल श्रम से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। कि हमारा संविधान किस तरीके से बाल श्रम को रोकता है, उस पर निषेध लगाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 21A, फिर लिखेंगे आर्टिकल 23(1), फिर लिखेंगे आर्टिकल 24, फिर लिखेंगे आर्टिकल 39E एंड 39F, फिर लिख लेंगे आर्टिकल 45, बाल श्रम से संबंधित है सब, फिर लिखेंगे आर्टिकल 51A और उसमें भी लिखेंगे के। ठीक, चलिए इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबको पता है कि भाई आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, बात कर रहा हूं 21A का। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, तो इसमें क्या मिलता है बच्चे को, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और अनिवार्य शिक्षा। ठीक, और ये कब जोड़ा गया, तो लिखना 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें आर्टिकल 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTE जिसे आप नाम देते हैं, RTE जोड़ा गया, और उसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये धर्म होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, और इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। चलो अब 23A, तो मानव तस्करी और बेगार या लिखेंगे बालात श्रम निषेध। अब देखो 23(1) जो है मानव तस्करी, चाहे वो बच्चा 14 वर्ष से नीचे का हो, ऊपर का हो, या लड़का हो, लड़की हो, कोई पुरुष हो, तो इसको रोकने के लिए बनाया गया। बेगार मतलब कि भाई किसी को आपने किडनैप कर लिया और ले आए बचपन से,
या फिर बड़े ही उम्र में और जबरदस्ती बांध के रखते थे और कार्य करवाया जाता है डरा धमका के। ठीक है, बलात् श्रम मतलब कि जबरदस्ती काम करवाना, श्रम लेना, कार्य करवाना हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के साथ भी होता है कि उनको, अब भाई इतने कम उम्र का बच्चा क्या किसी का विरोध कर लेगा, और अगर शिक्षित है नहीं, उसे पता नहीं है, और गांव खेड़े में कहीं आप लेके चले गए हो, अब काम करवा रहे हो घर का खेत का, तो क्या करेगा। तो इसको निषेध करने के लिए आर्टिकल 23(1) बनाया गया। फिर लिखेंगे आर्टिकल 24 खतरनाक कार्यों में बाल नियोजन निषेध। देखिए, एक तो जाहिर तौर पर कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रमिक नहीं रख सकते, काम पर नहीं रख सकते, तो बाल श्रम पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन कुमार श्रम जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो उसमें भी ये है कि आप उसको काम पे रख सकते हो, कुमार को। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बालक को आप काम पे रखोगे, लेकिन खतरनाक कार्यों में नहीं रखोगे। तो उन खतरनाक कार्यों में बाल नियोजन निषेध के लिए बनाया गया आर्टिकल 24। ठीक है, फिर लिखेंगे 39E और 39F। तो इसमें लिखेंगे 39E बालक के कोमल आयु, बालक के कोमल आयु का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग ना हो। साथ ही साथ 39F उस बच्चे के स्वास्थ्य, साथ ही साथ स्वतंत्रता, साथ ही साथ उस बच्चे की गरिमा और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 39F। ठीक है, थोड़ा सा पीछे लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा व्यवस्था करना। ठीक है, यह आ जाएगा आपके आर्टिकल 45 में। और आपका आर्टिकल 51A के कहता है कि माता पिता या अभिभावक जो भी होंगे, माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा रहेगा उसे शिक्षा प्रदान करने देना। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 21A, 23(1), 24, 39E, 39F, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A के इतने सारे हैं। ठीक, तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि आर्टिकल 21A पढ़ाए, 24 बचाए, 39 संजोए और 51A के घर से स्कूल पहुंचाए। ठीक है, फिर से रिपीट करिए मेरे साथ कि 21A पढ़ाए, 24 बचाए, खतरनाक कार्यों में बाल निषेधन, और 39 संजोए, और फिर उसके बाद 51A के घर से स्कूल पहुंचाए। तो इस तरीके से लिख के आप याद कर लेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए प्रश्नों में। बाल श्रम के कारणों पर विचार करना है। कारण कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना शुरू कर दें आंसर। बाल श्रम के कारण पर विचार करें।
भाई गरीबी बिल्कुल, निरक्षरता बिल्कुल, सस्ते श्रम की मांग बिल्कुल, मजबूत विद्यालय निगरानी नहीं। ठीक है, तो एक दो और तीन, एक दो और तीन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन का नेचर, सही मिलान करने वाला प्रश्न आ गया, कूट वाला प्रश्न आ गया आपका। ग्रामीण बाल श्रम, रूरल चाइल्ड लेबर, शहरी बाल श्रम, अर्बन चाइल्ड लेबर, खतरनाक कार्य, हजार्डस वर्क, घरेलू कार्य, डोमेस्टिक वर्क। देखो भाई क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है सब लोग को, तो जाहिर तौर पर ग्रामीण बाल श्रम यानी कि कृषि और पशु चराना, यानी ए का हो गया 2। शहरी बाल श्रम, होटल और ढाबे पर काम करना। खतरनाक कार्य, पटाखा बनाना। घरेलू कार्य, घर के नौकर के रूप में कार्य करना। ठीक, तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत होना कि डोमेस्टिक कार्य, भाई घर के काम, मतलब घर में अगर काम करवाते हो नौकर के रूप में, ठीक है, तो फिर वो वहां पर कहलाएगा उस तरीके से। असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम अधिक छिपा हुआ रहता है। असंगठित क्षेत्र में पंजीकरण, निरीक्षण और श्रमिक रिकॉर्ड अक्सर कमजोर होते हैं। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। असंगठित क्षेत्र में इसीलिए निगरानी ढंग से हमारी पुलिस कर भी नहीं पाती। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम के प्रभावों के बारे में सही कथन चुने। यह स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है, यह स्वास्थ्य और पोषण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बिल्कुल सही बात। यह हमेशा बच्चे के कौशल को, विकास को बढ़ाता है, नहीं। कोई दिमाग ये मत लगाने लगना कि कहीं वो पटाखा बनाने का काम कर रहा है तो उसका कौशल बढ़ रहा है, ठीक है, ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं सोचना है। यह मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है, बिल्कुल सही बात। यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए, बाल श्रम उन्मूलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन से हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, परिवार की आर्थिक सहायता, बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना, पुनर्वास और परामर्श। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। उन्मूलन, बाल श्रम का उन्मूलन करना है आपको, तो भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है उनको। परिवार की आर्थिक सहायता कीजिए बच्चे के, कि बच्चे को श्रम ना करना पड़े। बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना, ये गलत बात है। पुनर्वास और परामर्श, ये बहुत सही चीज है। यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर आइए, सही मिलान करने वाला, मैच करेक्टली। ठीक, आर्टिकल 21A बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग रोकना। आर्टिकल 24 उसके सामने शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 39E खतरनाक कार्यों में बाल नियोजन निषेध। और आर्टिकल 51A के अभिभावक का शिक्षा संबंधी मूल कर्तव्य। मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि 21A पढ़ाए, 24 बचाए, 39 संजोए और 51A घर से स्कूल लेके जाए। ठीक है, तो भाई RT21A जो है आर्टिकल हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक, 51 बिल्कुल सही है, अभिभावक संबंधी मूल कर्तव्य। अच्छा, 24 है खतरनाक कार्यों में बाल नियोजन निषेध रहेगा। और आर्टिकल 39E बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, 39E। तो इस तरीके से मिल गया ये ऑप्शन। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए, आर्टिकल 23 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। 23A मानव तस्करी, बेगार और बारात श्रम को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। 23(2) राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से रोकता है। ठीक है, 23(2) मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है। आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 23। चलिए जल्दी से बता दीजिए। 23(2) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से रोकता है, ये गलत है। ठीक है, और ये बाकी ठीक है। मानव तस्करी, बेगात और बलात् श्रम, इसी को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप नाम देंगे। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर अभिकथन और कारण पर विचार करिए। आर्टिकल 24 बाल श्रम से संबंधित सबसे प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान है।
ठीक, ध्यान देंगे और सही उत्तर करेंगे ना। आर्टिकल 24, यहां पर कॉमा लगा लेंगे, 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने, खान और खतरनाक रोजगार में नियोजन से रोकता है। भाई देखो, सबसे प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल है, बाल श्रम से संबंधित। ठीक है, क्योंकि बच्चे के श्रम बाल श्रम से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है कि सीधे सीधे रोका जाएगा उसको। ठीक है, क्योंकि सीधे मैंने आपको ट्रिक भी याद करवाया, आर्टिकल 24 बचाए। ठीक, तो प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान है और साथ में नियोजन से रोकता भी है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और साथ में कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। अच्छा, 39E 39F के संदर्भ में सही कथन चुनना है। बच्चों की कोमल आयु के दुरुपयोग से रोकने से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 29F बच्चों के स्वस्थ विकास, स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़ा है, बिल्कुल यही पॉइंट मैंने आपको वहां लिखवाया। आर्टिकल इतना मौलिक कर्तव्य है, नहीं भाई मौलिक कर्तव्य नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन से जुड़े सही कथन चुननी है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। आर्टिकल 51A के में अभिभावक का शिक्षा संबंधी कर्तव्य जोड़ा गया, और आर्टिकल 24 को समाप्त कर दिया गया। नहीं भाई, आर्टिकल 24 को समाप्त नहीं किया गया, बाकी 3 जोड़ा गया, यानी कि 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाल श्रम से संबंधित था। ठीक, अच्छा एक चीज और है, जो भी मैं डीपीपी देता हूं उसमें मेगा एग्जाम बूस्टर पॉइंट रहता है, उसको जरूर लिख लेंगे आप उस टॉपिक से। अगर वो 20-25 पॉइंट जो भी रहता है, 25 पॉइंट, अगर आपको वो वन लाइनर याद है कि चोरी से संबंधित सर 25 पॉइंट दिए थे, बाल विवाह से संबंधित 25 पॉइंट मैंने आपको दिया है, फिर दहेज से संबंधित दिया है, ठीक है, दुर्व्यसन से संबंधित दिया है, नशाखोरी से, उन 25 पॉइंट को, वन लाइनर्स को आप याद रखना जरूर, बहुत बेहतर तरीके से आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस बड़े अच्छे एग्जाम में बन पाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, हमने बाल श्रम देख लिया, दहेज, बाल विवाह, चोरी देख लिया, सामाजिक बुराइयां जो जो थी उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कुछ छूटा होगा उस पूरा डीपीपी से कवर हो जाएगा आपका, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अब जो है दुर्व्यसन यानी नशाखोरी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करेंगे सभी।